वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को मॉरल ग्राउंड्स पर रिज़ाइन कर देना चाहिए, ये कहना है लीडर ऑफ ऑपोज़िशन सुनील शर्मा का। नाज़रीन, आपको बताएँ कि इस वक़्त जम्मू कश्मीर कानून साज़ असेंबली के अंदर सेशन जारी है और कई ऐसी रिमार्क्स सामने आए हैं जिस पर सियासी क्वार्टर्स की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल भी देखा गया है। आपको बताएँ कि आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये कहा गया, यानी कि एश्योरेंस दी गई कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि जो ओमपुरा बडगाम में ओपन की जानी है, उसकी एश्योरेंस दी गई और यही बयान जो है मरकज़ बन गया और यहाँ पर क्रिटिसिज़्म शुरू हो गया और वहीं पर लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन सुनील शर्मा की तरफ से कहा गया कि ये खुला जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है, यानी कि खिलाफ वर्ज़ी है और इसी मिस्टेक के चलते उमर अब्दुल्ला को मॉरल ग्राउंड्स पर रिज़ाइन कर देना चाहिए, ये कहना है सुनील शर्मा का। सुनील शर्मा की तरफ से ये भी कहा गया, मीडिया टॉक की उन्होंने, मीडिया टॉक में उनकी तरफ से ये कहा गया और उन्होंने ये कहा कि उमर अब्दुल्ला को कोई हक नहीं, वो इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस को इग्नोर करे और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो है वो रिज़ाइन नहीं करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फ़ॉर्मली जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच किया जाएगा और उमर अब्दुल्ला पर एक्शन की डिमांड की जाएगी, ये कहना है हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा यानी कि सुनील शर्मा का। उनकी तरफ से क्लियर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक कंप्लेंट जो है दायर करेगी इलेक्शन कमीशन में और स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड करेगी। आपको बताएँ कि बीजेपी के लीडर जो है सुनील शर्मा है, सीनियर लीडर है, उनकी तरफ से कहा गया कि उमर अब्दुल्ला की कोई अथॉरिटी नहीं है, यानी कि उमर अब्दुल्ला के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इस वक़्त उसकी वायलेशन की गई, यानी कि इस वक़्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है क्योंकि आपको बताएँ कि बडगाम में 22 जो इलेक्शन कंडक्ट किया जाना है, उसी के चलते एनफोर्स किया गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और उसी के चलते उमर अब्दुल्ला ने ये एक बयान दिया था, जिस पर सियासी गरमा-गर्मी शुरू हो गई है और मीडिया टॉक करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से पहले भी कई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिनमें इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज किया गया है और अब जो है एक कदम दूर जाकर उन्होंने पॉलिसी डिसीजंस को वो भी एमसीसी पीरियड यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस वक़्त एनफोर्समेंट है उसकी इसके चलते जो इस तरह का बयान देना और ये भी कहा गया है सुनील शर्मा की तरफ से कि अगर उमर अब्दुल्ला जो वज़ीर आला है, अगर वो मॉरलिटी में बिलीव करते हैं, वो यकीन रखते हैं, वो कर दें, ये कहा गया है सुनील शर्मा की तरफ से। अदरवाइज़ यानी कि वरना जो है भारतीय जनता पार्टी ऑफ़िशियली जो है इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दायर करेगी और वज़ीर आला के खिलाफ जो एक्शन की डिमांड करेगी। तो ये आज सूरत-ए-हाल है यानी कि जम्मू कश्मीर कानून साज़ असेंबली के अंदर वहीं सुनील शर्मा की तरफ से स्टेटमेंट पे भी अपना जो है कमेंट दिया गया है सुनील शर्मा की तरफ से और आपको बताएँ कि भारतीय जनता पार्टी एमएलए ये शागुन परिहार की तरफ से कहा गया कि उनकी किश्तवाड़ की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो डेवलपमेंटल वर्क्स है उनको इग्नोर किया गया, उनको नेग्लेक्ट किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे किश्तवाड़ के अंदर राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, हमें जो है हमें इग्नोर किया गया, हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं। उनकी कमेंट से फिर काफ़ी सारा जो है अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की कानून साज़ असेंबली के अंदर काफ़ी अपरोर देखा गया, जिसके बाद स्पीकर की तरफ से इंटरवेन किया गया और स्पीकर की तरफ से कहा गया शागुन परिहार को ये कहा गया कि आप न्यूली इलेक्टेड एमएलए हो, आपके काफ़ी गोल्स हैं, आपको उन पे काम करना चाहिए, इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। इस पर सुनील शर्मा की तरफ से ये भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो युवा जो नेता है शागुन परिहार उनकी तरफ से कुछ गलत नहीं कहा गया। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एंटी नेशनल पार्टी नहीं कहा, हमने कोई इस तरह बयान नहीं दिया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस तरह का बिहेवियर जो है देखा गया, जहाँ एक तरफ उन्होंने कमेंट किया कि वज़ीर आला को रिज़ाइन कर देना चाहिए मॉरल ग्राउंड्स पे वरना जो है इलेक्शन कमीशन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के चलते जो है अपील दर्ज की जाएगी यानी कंप्लेंट दर्ज की जाएगी। और दूसरी तरफ से ये कमेंट किया गया है उनकी तरफ से कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एंटी नेशनल पार्टी नहीं कहा। उनकी तरफ से मीडिया टॉक में मज़ीद क्या कहा गया, आइए आप इस वीडियो में देखिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने जो गलती की है उन्हें मॉरल ग्राउंड्स पे आज ही रिजाइन करना चाहिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू लॉन्च एन कंप्लेंट अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुहार लगाएंगे कि इन पे एक्शन होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब पे एक्शन होना चाहिए क्योंकि आज इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की है। आज इन्होंने ये कह दिया बडगाम के लिए कि मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की क्लासेस को ओमपुरा में खुलवाऊंगा। कौन सा अधिकार है इनके पास? जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंपोज किया है,
इनके पास कौन सी अथॉरिटी है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी नहीं मानेंगे। 15 अगस्त 2025 को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया, सेडिशियस बयान दिया, और आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करके ये बडगाम के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की क्लासेस को ले जा रहे हैं। मैं कहूंगा कि आप, अगर आपको सही माने में नैतिकता है, आप रिजाइन कीजिए, वरना भारतीय जनता पार्टी आज ही अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुहार लगाएगी कि मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर पर एक्शन हो।